राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी का प्रेम भरा प्रणाम। ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। ये परमात्मा से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। लेकिन प्रेमियों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जब परमात्मा हर जगह मौजूद हैं, तो फिर हम उनसे दूर क्यों हैं? क्यों हमारा मन अशांत रहता है? क्यों रात को नींद नहीं आती? क्यों सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है? संतों ने इसका केवल एक ही उत्तर दिया है, क्योंकि हमने नाम सिमरन को अपने जीवन से दूर कर दिया है। नाम सिमरन क्या है? प्रेमियों, नाम सिमरन केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। नाम सिमरन आत्मा की पुकार है। नाम सिमरन वो अदृश्य डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब मनुष्य नाम का सिमरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे संसार से हटकर मालिक की ओर जुड़ने लगता है। संत कहते हैं, नाम वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। नाम वो प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य पूरे दिन संसार के कामों में लगा रहता है, लेकिन नाम सिमरन के लिए समय नहीं निकालता। एक सच्ची साखी, बेचैन जीवन। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुरेश। उसके पास अच्छा घर था, अच्छा परिवार था, अच्छा व्यापार था। समाज में उसका सम्मान था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत सुखी लगती थी। लेकिन प्रेमियों, अंदर से वो बहुत बेचैन था। रात को वो बिस्तर पर लेटता, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसका मन इधर उधर भटकता रहता। कभी उसे भविष्य की चिंता होती, कभी उसे मृत्यु का डर लगता, कभी उसे बिना कारण घबराहट होने लगती। वो सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत से मुलाकात। एक दिन वो सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। वहां उसने एक वृद्ध संत को देखा। संत एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सुरेश उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। सुरेश ने पूछा, महाराज, क्या आप सचमुच खुश हैं? संत ने कहा, हाँ बेटा, मैं खुश हूं। सुरेश ने पूछा, आपकी खुशी का कारण क्या है? संत ने उत्तर दिया, नाम सिमरन। संत की गहरी बात। सुरेश ने पूछा, क्या नाम सिमरन से सचमुच शांति मिलती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो वो तड़पती है, क्योंकि उसका जीवन पानी में है। उसी तरह जब आत्मा नाम से दूर हो जाती है तो वो बेचैन हो जाती है, क्योंकि आत्मा का असली घर परमात्मा है और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता नाम सिमरन है। नाम सिमरन की शुरुआत। संत ने सुरेश से कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो आज से नाम सिमरन शुरू करो। सुबह उठकर आंखें बंद करके प्रेम से नाम जपो। सुरेश ने संत की बात मान ली। पहले दिन जब वो बैठा तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। मन बार बार इधर उधर भागता रहा। कभी काम की याद आती, कभी पैसे की, कभी परिवार की। वो परेशान हो गया। उसने सोचा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसे संत की बात याद आई। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन धैर्य रखो। धीरे धीरे होने लगा परिवर्तन। सुरेश रोज नाम सिमरन करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से थोड़ा शांत रहने लगा है। अब उसे रात को नींद आने लगी। अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। अब उसे अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। एक दिन का अनुभव। एक दिन जब वो नाम सिमरन कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक हल्का सा प्रकाश हो रहा है। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू शांति के थे। संत का उत्तर। वो तुरंत संत के पास गया। उसने अपना अनुभव बताया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये नाम की कृपा है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो उसे परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। नाम सिमरन क्यों जरूरी है? प्रेमियों, धन आपका साथ नहीं देगा, परिवार भी एक सीमा तक साथ देगा, लेकिन नाम सिमरन हमेशा आत्मा के साथ रहेगा।
मृत्यु के समय भी नाम ही सहारा बनेगा। अंतिम शिक्षा, हमेशा याद रखो, नाम सिमरन के बिना जीवन अधूरा है। नाम सिमरन से मन शांत होता है, नाम सिमरन से डर खत्म होता है, नाम सिमरन से आत्मा मजबूत होती है और नाम सिमरन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो इंसान नाम जपता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हमेशा उसके साथ होते हैं। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कैसे सुरेश ने नाम सिमरन की शुरुआत की और कैसे उसके बेचैन मन को पहली बार शांति का अनुभव हुआ। लेकिन प्रेमियों, संत मार्ग पर चलना केवल शुरुआत करना नहीं है, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। आज की ये साखी उसी परीक्षा की है। अब सुरेश रोज नाम सिमरन करने लगा था। सुबह उठते ही आंखें बंद करता और प्रेम से नाम जपता। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था और भविष्य का डर भी कम होने लगा था। उसकी पत्नी भी यह बदलाव देखकर हैरान थी। उसने पूछा, आजकल आप बहुत शांत रहते हैं, क्या बात है? सुरेश मुस्कुराया और बोला, मैंने नाम सिमरन शुरू किया है। प्रेमियों, मन बहुत पुराना खिलाड़ी है, वो आसानी से हार नहीं मानता। एक दिन जब सुरेश नाम सिमरन करने बैठा तो अचानक उसके मन में एक विचार आया, इससे क्या फायदा होगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये सब कल्पना है। ये आवाज इतनी स्पष्ट थी कि सुरेश डर गया। उसने आंखें खोल दी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उस दिन उसका मन बहुत बेचैन रहा। वो सोचता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलती कर रहा हूं? शाम को वो संत के पास गया और सब कुछ बता दिया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारा पहला कदम सफल हुआ है। सुरेश हैरान हो गया। उसने पूछा, महाराज कैसे? संत बोले, जब मन हारने लगता है तो वो डराता है, भटकाता है और सवाल पैदा करता है ताकि तुम नाम छोड़ दो। संत ने आगे कहा, मन तुम्हारा मित्र नहीं है, मन तुम्हारा मालिक बना हुआ है और नाम सिमरन तुम्हें मन से आजाद करता है, इसलिए मन डरता है। फिर संत ने गंभीर होकर कहा, अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। ऐसी परीक्षा जहां तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, जहां तुम्हारा मन कहेगा नाम छोड़ दो। लेकिन अगर तुम उस समय भी नाम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस रात जब सुरेश नाम सिमरन कर रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो सो नहीं रहा लेकिन जाग भी नहीं रहा। और फिर उसे वही प्रकाश दिखाई दिया, पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा सुंदर। उसका मन डर और आनंद दोनों से भर गया। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह वो दौड़कर संत के पास गया और सब कुछ बताया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन याद रखो ये केवल शुरुआत है। फिर संत ने गंभीर होकर कहा, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो तुम्हारी आस्था को हिला देगी। उस समय तुम्हारे पास केवल एक सहारा होगा, नाम सिमरन। ये सुनकर सुरेश डर गया। वो सोचने लगा, क्या होने वाला है? क्या मैं सह पाऊंगा? क्या मेरा विश्वास बना रहेगा? प्रेमियों, सच में कुछ ही दिनों बाद सुरेश के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या था वो हादसा? क्या सुरेश नाम पर टिका रहा या उसका विश्वास टूट गया? ये आप जानेंगे अगले भाग में। इस भाग की सीख, जब आप नाम सिमरन शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन आपका विरोध करता है, क्योंकि मन अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता। लेकिन जो इंसान उस समय भी नाम नहीं छोड़ता, उसे परमात्मा की कृपा जरूर मिलती है। पिछले भाग में आपने सुना कैसे संत ने सुरेश को चेतावनी दी थी कि उसके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सुरेश के मन में डर भी था और विश्वास भी। वो रोज नाम सिमरन करता, लेकिन उसके दिल में ये प्रश्न बना हुआ था कि आखिर क्या होने वाला है। समय बीतता गया। एक दिन सुरेश अपने काम से दूसरे शहर जा रहा था।
रात का समय था, सड़क सुनसान थी और हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुरेश अपनी कार चला रहा था और मन ही मन नाम सिमरन भी कर रहा था। अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई। एक बड़ा ट्रक बहुत तेज गति से सीधे उसकी ओर आ रहा था। सुरेश घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कार को संभालने की कोशिश की, लेकिन कार फिसल गई। उस पल उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अपने परिवार का चेहरा आया। उसकी सांस तेज हो गई और उसका मन डर से भर गया। उसी पल उसे संत की बात याद आई। उस समय तुम्हारे पास केवल एक सहारा होगा, नाम सिमरन। डर के बीच, मृत्यु के सामने उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से नाम जपना शुरू किया। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कार, जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थी, अचानक रुक गई। ट्रक उसकी कार से सिर्फ कुछ इंच दूर रुक गया। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। सुरेश की सांसें तेज चल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि ये उसकी शक्ति नहीं थी, ये नाम की शक्ति थी। उस रात वो सीधे संत के पास गया। संत उसे देखकर मुस्कुराए और पूछा, बेटा, डर गए थे? सुरेश रो पड़ा। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, आज अगर नाम सिमरन नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। संत ने प्रेम से कहा, बेटा, नाम सिमरन केवल शब्द नहीं है, ये परमात्मा का जीवित सहारा है। जब कोई सच्चे दिल से नाम जपता है तो परमात्मा खुद उसकी रक्षा करते हैं। सुरेश की आंखों से आंसू बहते रहे। आज उसका विश्वास पूरी तरह मजबूत हो चुका था। अब उसे कोई संदेह नहीं था। अब उसे पता चल चुका था कि नाम सिमरन केवल मन को शांति नहीं देता, बल्कि संकट के समय जीवन की रक्षा भी करता है। उस दिन के बाद सुरेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल खाली समय में ही नहीं, बल्कि हर समय नाम सिमरन करता था। चलते समय, बैठते समय, काम करते समय, हर सांस के साथ नाम उसके अंदर चलने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और प्रकाश आने लगा। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वो केवल मुस्कुरा देता, क्योंकि इस शांति को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन प्रेमियों, अभी एक अंतिम सत्य बाकी था। एक ऐसा सत्य जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है, मृत्यु का सत्य। और उस समय केवल एक ही चीज सुरेश के साथ रहने वाली थी, नाम सिमरन। ये आप जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। इस भाग की सीख, सच्चे दिल से किया गया नाम सिमरन केवल मन को शांति नहीं देता, बल्कि संकट के समय परमात्मा का सहारा बनकर हमारी रक्षा भी करता है। प्रेमियों, ये साखी उस अंतिम सत्य की है जिससे इस संसार का कोई भी इंसान नहीं बच सकता। ये साखी है उस अंतिम पल की जब सांस शरीर का साथ छोड़ती है, जब परिवार पास खड़ा होता है लेकिन आत्मा अकेली होती है, और उस समय केवल एक ही सहारा होता है, नाम सिमरन। आपने पिछले भागों में सुना कैसे सुरेश ने नाम सिमरन शुरू किया, कैसे नाम ने उसके मन को शांति दी और कैसे नाम ने उसकी जान बचाई। लेकिन अब वो समय आने वाला था जब नाम उसकी आत्मा को इस संसार से पार ले जाने वाला था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले उसका मन धन में लगता था, अब नाम में लगता था। पहले उसे व्यापार की चिंता रहती थी, अब उसे सिमरन की चिंता रहती थी। पहले उसे भविष्य का डर था, अब उसे मालिक पर विश्वास था। उसके परिवार वाले कई बार उसे देखते तो हैरान हो जाते। वो अकेला बैठा होता, आंखें बंद होती और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे होते। राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति होती जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप घंटों आंखें बंद करके क्या करते रहते हैं? सुरेश मुस्कुराया और बोला, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा, हमारा घर तो यही है।
सुरेश ने धीरे से कहा, नहीं, मेरा असली घर अब मुझे बुला रहा है। पत्नी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन सुरेश समझ चुका था कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। कुछ ही महीनों बाद एक दिन अचानक सुरेश के सीने में तेज दर्द हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और परिवार को बाहर बुलाकर कहा, इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, अब जो होना है वो मालिक की मर्जी से होगा। ये सुनते ही पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पूरा परिवार टूट गया। लेकिन सुरेश शांत था। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी वही नाम था, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसकी पत्नी उसके पास आई, उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, हमें छोड़कर मत जाओ। सुरेश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूं। डरो मत, नाम को पकड़कर रखना, नाम हमेशा साथ देता है। ये उसके जीवन के आखिरी शब्द थे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रेम से नाम जपने लगा। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो शरीर में नहीं बल्कि शरीर के ऊपर है। फिर उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, पहले से भी ज्यादा तेज, पहले से भी ज्यादा सुंदर। उस प्रकाश से एक अद्भुत शांति निकल रही थी। सुरेश का मन उस प्रकाश की ओर खिंचने लगा। अब उसे न दर्द महसूस हो रहा था, न डर, न कोई चिंता, केवल शांति और प्रेम। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना उसे बुला रहा है, जैसे कोई बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हो। सुरेश उस प्रकाश में समाता चला गया। उसी समय अस्पताल में मशीन की आवाज आई। डॉक्टर दौड़े, उन्होंने जांच की और धीरे से कहा, अब ये इस संसार में नहीं रहे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि सुरेश के चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो उन्होंने पहले कभी किसी मृत व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसी समय संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने सुरेश के चेहरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने परिवार से कहा, रो मत, आज सुरेश मरा नहीं है, आज वो अपने असली घर गया है। आज उसकी जीत हुई है, क्योंकि उसने नाम पकड़ लिया था। प्रेमियों, यही नाम सिमरन की सच्चाई है। जो जीवन भर नाम जपता है, उसे मृत्यु के समय डर नहीं लगता, क्योंकि उस समय परमात्मा खुद उसे लेने आते हैं। धन यहीं रह जाता है, शरीर यहीं रह जाता है, परिवार यहीं रह जाता है, लेकिन नाम सिमरन आत्मा के साथ जाता है। इसलिए जब तक समय है, नाम जपो, क्योंकि अंतिम समय केवल नाम ही काम आता है। यही आत्मा का सच्चा सहारा है, यही आत्मा का सच्चा घर है। अंतिम सीख, जो इंसान जीवन में सच्चे दिल से नाम सिमरन करता है, उसकी मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि उसके असली जीवन की शुरुआत होती है। यदि इस साखी ने आपके दिल को छू लिया हो, आपकी आंखों में एक पल के लिए भी मालिक की याद ला दी हो, तो हमारे चैनल प्योर पुकार को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी अवश्य लिखें। आपका एक राधा स्वामी लिखना भी सिमरन है, और हो सकता है आपका ये एक शब्द किसी और की आत्मा को उसके मालिक से जोड़ दे। राधा स्वामी, राधा स्वामी।